आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट दीपक। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी उन्हीं की जुबानी। तो मेरे को फ़ोटोज़ खिंचाना बहुत पसंद है पहले से ही। तो अब मेरे बाल जैसे जाने लगे तो मुझे फिर अच्छा फील नहीं होने लगा कि मैं फ़ोटो खींचूँ और सोशल मीडिया में पोस्ट करूँ। तो मैं उसके बाद बहुत कम कर दिया था। मैं एज ए सीमैन काम करता हूँ। जब तक हम ऑन बोर्ड रहते हैं तो हमको वहाँ क्लोरीन का पानी यूज़ करना पड़ता है। जो फॉलोअप था वो काफ़ी अच्छा था, यहाँ का सब कुछ काफ़ी बेहतरीन लगा मुझे। तो उसके बाद मुझे यहाँ से जो मेडिकेशन मिली थी उसमें मुझे फिनेस्ट्राइड मिला था, मल्टीविटामिन मिला था। लड़कियों के सामने से गुजरने से मुझे शर्म आती थी क्योंकि मेरे बाल बहुत गिर चुके थे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपक है। मैं ऑलरेडी बहुत क्लिनिक में विजिट कर चुका था QST में आने से पहले फॉर माय हेयर ट्रांसप्लांट। उसके बाद मैं इधर आया और मैंने अपना ट्रांसप्लांट करवाया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे टोटल ग्राफ्ट 4000 थे और मैंने करवाया था ये 2024 जून में। जो स्टार्टिंग में मेरे बहुत हेयरफॉल हो गया था, ऑलमोस्ट मैं ये बाल्ड हो चुका था। उसके बाद जब मैं इधर आया तो मेरा ट्रांसप्लांट हुआ, तो उसके आफ्टर 3rd मंथ मेरा रिजल्ट अच्छा आने लगा। तो उसके बाद मेरे को बहुत अच्छा फील होने लगा कि मेरा बाल आ गए, मुझे कॉन्फिडेंट फील होने लग गया था। और तब से लेके अभी तक की जर्नी मेरी अच्छी रही है। अभी मैं अपना 5th PRP करवाने आया हूँ यहाँ। ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो चुका है मुझे डन। अभी तक मेरी बालों की कंडीशन अच्छी है। ट्रांसप्लांट के बाद बहुत हेयर फॉल तो मेरा नहीं हुआ, थोड़ा बहुत बाल टूटते हैं नॉर्मली, जो बेसिकली वो नॉर्मल ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत कभी कभार हाथों में आ जाते थे। वैसे तब से लेके अभी तक मेरी जर्नी फ़िलहाल ठीक ही रही है, मेरे बाल इतने टूटे भी नहीं हैं। ट्रांसप्लांट के बाद मैं जब घर गया तो मुझे यहाँ से फॉलो बैक मिलता रहा कंटिन्यू। आफ्टर 5 days, आफ्टर 1 week दे आर कॉलिंग कंटिन्यूली। उसके बाद 1 month बाद भी मैं जब PRP के लिए आया, उसके बाद भी मुझे कॉल करते रहे कि पूछते रहे कि आपका ट्रांसप्लांट कैसा है, रिजल्ट कैसा आ रहा है, आप हमें फ़ोटो सेंड कीजिए। जो फॉलोअप था वो काफ़ी अच्छा था, यहाँ का सब कुछ काफ़ी बेहतरीन लगा मुझे। तो मेरे को फ़ोटोज़ खिंचाना बहुत पसंद है पहले से ही। तो अब मेरे बाल जैसे जाने लगे तो मुझे फिर अच्छा फील नहीं होने लगा कि मैं फ़ोटो खींचूँ और सोशल मीडिया में पोस्ट करूँ। तो मैं उसके बाद बहुत कम कर दिया था। तो अभी मैं फ़िलहाल अपनी फ़ोटोज़ सोशल मीडिया में प्रॉपर्ली डालता हूँ और मेरी डेंसिटी अच्छी है, मेरी बाल की ग्रोथ अच्छी है अभी तक फ़िलहाल। सब कुछ फॉलो बैक अच्छा है अभी तक। जब फ्रेंड से मिलता हूँ तो कुछ फ्रेंड्स थे, 2 मेरे क्लोज थे, जो पहले मुझे बहुत चिढ़ाया करते थे कि तू गंजा हो गया है, बाल गिर गए हैं तेरे। अब फ़िलहाल वो कुछ नहीं कहते हैं, बोलते हैं अच्छा रिजल्ट आया पहले से, तो अब ज़्यादा यंग लगता है। तो उसके बाद मुझे यहाँ से जो मेडिकेशन मिली थी उसमें मुझे फिनेस्ट्राइड मिला था, मल्टीविटामिन मिला था, हेयर सीरम मिला था और एक मिनॉक्सिडिल मिला था। तो फिनेस्ट्राइड लेने के बाद मेरी जो हेयर बालों का गिरना था वो बहुत रुक गया था, ऑलमोस्ट रुक गया था। और जो मेरा मल्टीविटामिन था वो मेरे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा था। बाकी जो शैम्पू और सीरम थे वो भी बहुत अच्छे थे मेरे बालों के लिए। मैं अभी भी उनको यूज़ कर रहा हूँ कंटिन्यूअसली। जो लोग ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं, ऐसा कुछ मिथ नहीं है कि कैंसर होता है या डेथ होती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये लोग प्रॉपरली हाइजीन फॉलोअप करते हैं और ऐसा कुछ होता नहीं है। और आपको मेडिकेशन दी जाएंगी, आपका प्रॉपर फॉलो बैक लिया जाएगा। ऐसा आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा या ऐसा स्कैम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ फिलहाल। तो मैंने जो ट्रांसप्लांट करवाया था वो जून 2024 में करवाया था। उसके बाद आप मेरे बालों का रिजल्ट देख सकते हो। और बाकी मैं फुली सेटिस्फाई हूँ अपने ट्रांसप्लांट से। मैं बिल्कुल रिकमेंड करना चाहूँगा, जिनके बाल गिरे गए हैं प्लीज़ यहाँ विज़िट करें। इनका रेट भी जेन्युइन है और सब कुछ फॉलो बहुत जेन्युइन है। जब मेरे पहले बाल नहीं थे तो मैं बहुत डिमोटिवेट फील करता था, क्योंकि लड़कियों के सामने से गुजरने से मुझे शर्म आती थी क्योंकि मेरे बाल बहुत गिर चुके थे। लोग जो साथ वाले थे वो बोलते थे अब तू गंजा हो गया, बुढ़ा लगता है। तब जब मैंने ट्रांसप्लांट करवाया उसके बाद मेरे बहुत अच्छी ग्रोथ आई। अब मुझे कोई ऐसा बैड कंफर्ट फील नहीं होता है, मुझे कॉन्फिडेंट फील होता है।
जहाँ भी जाता हूँ मैं कॉन्फिडेंटली जाता हूँ। उसके बाद फिर मेरी ये 5th PRP है और PRP लेने से हमारे बालों की डेंसिटी बहुत अच्छी हो जाती है। मैं एज ए सीमैन काम करता हूँ। सो जब तक हम ऑन बोर्ड रहते हैं तो हमको वहाँ क्लोरीन का पानी यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं होता है। तो उस वजह से मेरे बाल थोड़े से उनकी डेंसिटी लो हो जाती है। जब मैं घर आता हूँ उसके बाद PRP लेता हूँ, तो PRP लेने के बाद मेरे बालों की डेंसिटी बहुत अच्छी हो जाती है। PRP हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है, हमारे बालों की हेल्थ कंडीशन के लिए बहुत अच्छा है। मेरा 5th PRP के लिए आज आया हूँ। अब मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट मेरी 6th PRP के लिए। और जो भी जर्नी रही बहुत अच्छी रही QST के साथ। तो मेरे जब OT में गया था तो मेरे को बोला गया था आपके 4000 ग्राफ लगेंगे, तो मेरे 4000 ग्राफ लगे थे। स्टाफ था बहुत अच्छा था वहाँ, बिल्कुल हाइजीनिक था सब चीज़। मेरे से कंटिन्यूस जो बात कर रहे थे टाइम टू टाइम, और जब मुझे ज़रूरत पड़ रही थी किसी चीज़ की तो मैं उनसे बोल रहा था, मुझे प्रोवाइड करा दे रहे थे, जैसे खाने के लिए, पानी के लिए। तो उससे प्रॉब्लम नहीं थी कुछ भी। पेनलेस थी, हाँ, थोड़ा बहुत नॉर्मल पेन जो पिंच रहता है, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी उससे। थैंक यू QST क्लिनिक मेरे बाल वापस देने के लिए। अब मेरी जर्नी और अच्छी होगी आगे। आई होप मुझे अच्छा लगा यहाँ आके, सब कुछ अच्छा लगा। एंड थैंक यू QST। अभी आपने दीपक की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब बात करते हैं हमारे आज के आखिरी पेशेंट कंपैरिजन की। आइए जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए होता है? क्या कॉस्ट का डर या इंटरनेट पर आने वाली नेगेटिव न्यूज ने आपको आज तक डिसीजन लेने से रोक रखा है? और क्या आपको लगता है कि एडवांस बॉल्डनेस में नेचुरल रिजल्ट पॉसिबल ही नहीं होते? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं ऐसे पेशेंट्स की रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हेयर ट्रांसप्लांट उनके लिए पॉसिबल है, लेकिन आज उनका कॉन्फिडेंस, उनका लुक और उनकी लाइफ तीनों कंप्लीटली बदल चुके हैं। ये सिर्फ हेयर का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये सोच का ट्रांसफॉर्मेशन है। तो चलिए देखते हैं कैसे एक सही कंसल्टेशन और सही प्लानिंग ने इन पेशेंट्स के लिए हेयर ट्रांसप्लांट को एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बना दिया। अगर आप भी बॉल्डनेस को हमेशा के लिए गुड बाय बोलना चाहते हैं तो आज ही हमारी हरिद्वार, दिल्ली, गुरुग्राम और हैदराबाद ब्रांच में विजिट करें। नमस्ते, मेरा नाम अंकित है। मुझे इनिशियली 2-3 साल से हेयर फॉल होने लगा, और उसके बाद मैंने कुछ मेडिसिन, शैम्पूज और ऑयल्स भी ट्राई करे, बट उनका कोई ख़ास इफ़ेक्ट पड़ा नहीं। तो उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे गिरने लगा, और उसके बाद फिर मैंने कुछ मेडिसिन भी ट्राई करी थी, बट उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। तो इसलिए फिर मैं अब यहाँ पे क्लिनिक आया हूँ। मुझे लगता था कि हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ सेलिब्रिटीज़ ही करवा सकते हैं। फिर धीरे धीरे मुझे इसमें माइंड में क्वेश्चन चलते रहते थे कि कॉस्ट से रिलेटेड और साइड इफ़ेक्ट से रिलेटेड। एक दिन फिर मैंने यूट्यूब में स्क्रॉल करते हुए वीडियो देखा QST का ही, जिसमें एक पेशेंट ने रिव्यू डाला था, जो उसके रिगार्डिंग फिर मेरा मन हुआ कंसल्ट करने का। तो इसलिए फिर मैं QHT आया। QHT से पहले भी मैं कई क्लिनिक्स गया, वहाँ पे मैंने इन्वायरमेंट भी देखा, पर एज़ कम्पेयर टू अदर QHT में इन्वायरमेंट अच्छा था। और मुझे जो डॉक्टर से मैंने कंसल्ट करा, मुझे उनके कॉन्फिडेंस से मुझे थोड़ा विश्वास हुआ कि हाँ, ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। डॉक्टर ने मेरी स्कैल्प को एग्जामिन किया और मुझे बताया कि टोटल कितने ग्राफ्ट लगेंगे। सो एज़ पर डॉक्टर मुझे 2800 ग्राफ्ट के लिए बोला गया, और उसके बाद उन्होंने कॉस्ट और रिकवरी पूरे अच्छी तरह से समझाई। सो मेरे हेयर फॉल को ऑलमोस्ट 2 से 3 साल हो गए हैं। तो जब भी मैं हेड वॉश करने जाता था, तो मैं जब भी शैम्पू लगाता तो मेरे हाथ पे बहुत ज़्यादा बाल आते थे। तो मैंने तब मुझे पता चला कि हाँ, मेरा हेयर फॉल होने लग गया है। फिर मैंने उसके बाद कुछ मेडिसिन भी ट्राई करी, बट उनका कोई ख़ास इफेक्ट नहीं पड़ा। हाँ, थोड़े टाइम के लिए हेयर फॉल रुक गया था, बट फिर मैंने जब मेडिसिन वो लेना छोड़ दी तो मेरा हेयर फॉल दोबारा स्टार्ट हो गया। सो मैंने उसके बाद फाइनली डिसाइड करा कि जितनी कॉस्ट मैं उन मेडिसिन पे लगा रहा हूँ, तो उससे बेटर है कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट ही करवा लूँ। तो फिर मैं और भी क्लिनिक्स गया, वहाँ पे मैंने नॉर्मल जैसे मेरी थेरेपीज़ हुई, वहाँ पे मैंने थेरेपीज़ ली।
और मेडिसिन भी चलाई और उनके प्रोडक्ट्स भी चलाए, बट उससे मुझे कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। उसके बाद फिर मैंने कुछ चीज़ें और ट्राई करी थी, बट उनका कोई मुझे कुछ परमानेंट सॉल्यूशन मिला नहीं है। जब मेरा हेयर फॉल होने लग गया और मेरी हेयर लाइन रिसीड होने लगी तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो गया था। मैं मिरर में अपने आप को प्रॉपरली मतलब सामने से फेस नहीं कर पाता था। और सबसे पहले मेरे कलीग्स में ऑफिस कलीग ने नोटिस करा कि मेरी हेयर लाइन पीछे जा रही है और मेरे हेयर फॉल हो रहा है। सो उसके लेके फिर मुझे थोड़ा बहुत स्ट्रेस होने लग गया और मैं बार बार अपने आप को फेस नहीं कर पाता था मिरर के सामने। सो उसकी वजह से मुझे थोड़ा डिसीज़न लेना पड़ा। मैंने अपनी फैमिली से भी कंसल्ट करा, बट उनके माइंड में भी कुछ क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू हेयर ट्रांसप्लांट। वो उनका मानना था कि इससे शायद हमें बेहोश करा जाएगा, ऐसी चीज़ें थोड़ी थेरेपीज़ वगैरह होंगी जिसकी वजह से, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। बट उन्हें मैंने क्लियरली आफ्टर विजिटिंग QHT मैंने उन्हें पूरा अच्छी तरह से समझाया कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। और डॉक्टर से हमारा रेगुलर इंटरेक्शन होता रहता है, वो हमें बताते रहते हैं कि कुछ आपको इशू तो नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो हमें मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। सो मैं एक्चुअली एक प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ। सो मेरी नाइट शिफ्ट है। सो मेन रीज़न मेरे अकॉर्डिंग वो भी हो सकता है। और अपार्ट फ्रॉम डैट बाहर का ऑयली फूड, स्पाइसी फूड ज़्यादा हो गया था मेरा कुछ पर्टिकुलर ईयर्स में, जिसकी वजह से मेरा हेयर फॉल और एक्सेलरेट हो गया। मेरी कंसल्टेशन आज हो चुकी है, तो आज मेरा HT का फर्स्ट डे है। तो नेक्स्ट प्रोसीजर जो होगा मुझे सब कुछ बता दिया गया है। सो इनिशियली मैं थोड़ा बहुत नर्वस भी हूँ, बट एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि अब मेरा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा जब मेरे हेयर लाइन बन जाएगी और जब हेयर लाइन क्रिएट हो जाएगी। तो या थोड़ा बहुत नर्वस भी हूँ और मैं एक्साइटेड भी हूँ। मैं होप करता हूँ मेरा प्रोसीजर अच्छा रहेगा और मैं काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स की वेट करूँगा। अभी आपने हमारे पेशेंट 1 अंकित से उनका बिफोर सर्जरी एक्सपीरियंस सुना। आइए अब ब्रीफ में समझते हैं उनकी बिफोर कंडीशन को। ये है अंकित की स्कैल्प, जिसमें वो डिफ्यूज ग्रेड 3A बॉल्डनेस के चैलेंजेस फेस कर रहे थे। इनकी हेयरलाइन कंप्लीटली रिसीड हो चुकी थी और धीरे धीरे M शेप में कन्वर्ट हो गई थी। फ्रंटल टफ्ट में हेयर अवेलेबल थे, लेकिन वो काफी थिन और वीक हो चुके थे। ये थिनिंग सिर्फ फ्रंटल एरिया तक लिमिटेड नहीं थी, बल्कि ग्रेजुअली मिड स्कैल्प को भी अफेक्ट कर रही थी। पॉजिटिव बात ये थी कि पेशेंट के रेस्ट ऑफ द स्कैल्प में हेयर डेंसिटी काफी अच्छी थी। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था इनका डोनर एरिया, जो थिक, स्ट्रॉन्ग और हेल्थी हेयर फॉलिकल्स से फिल्ड था। इसी स्ट्रॉन्ग डोनर ने इनकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब आइए सुनते हैं पेशेंट 2 अजहरुद्दीन से उनकी बिफोर कंडीशन के बारे में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अजहरुद्दीन है और मैं 30 साल का हूँ। हेयर लॉस की समस्या मुझे 2019 से स्टार्ट हुई थी, जब मेरे धीरे धीरे ये बाल जाने लगे थे। मैं नोटिस कर रहा था, तो मैंने होम्योपैथी भी ट्राई किया है। लगभग 1 साल तक मैंने ट्रीटमेंट लिया होम्योपैथी का। तो जब तक मैं कंटिन्यू दवाई खाता रहा तब तक मेरा हेयर फॉल ठीक रहा, और जैसे मैंने दवाई छोड़ी तो फिर से मेरा हेयर फॉल शुरू हो गया था। तो मैं अब इसका परमानेंट सॉल्यूशन देख रहा हूँ। इसके लिए मैं QHT में आया हूँ अपने ट्रांसप्लांट के लिए। तो हेयर लॉस जो हो रहा है मुझे जेनेटिक हो रहा है। मेरे फादर का पूरा ये ग्रेड 7-6 तक उनका बोल्डनेस है, तो ये भी है एक कारण। और दूसरा हेयर ट्रांसप्लांट का मैंने जैसे मेरा हेयर लॉस हो रहा था, तो जैसे सोशल मीडिया पे फ़ोटो वगैरह शेयर करते हैं, अपने पार्टीज़ में जाते हैं, तो मैं इस तरीके से नहीं जा पा रहा था, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस भी लो था। तो हेयर ट्रांसप्लांट का मैंने सोचा कि इससे मेरा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, तो इसलिए मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सोचा था। और क्यों मैं काफ़ी दिनों से मतलब हेयर ट्रांसप्लांट के लिए देख रहा था, यूट्यूब पे चैनल देख रहा था। तो मुझे फिर QHT के बारे में पता चला। मैं काफ़ी टाइम से इनको फॉलो कर रहा हूँ, 1 साल से इनके वीडियो देख रहा हूँ। तो QHT को मैंने इस वजह से चुना क्योंकि इनके जो नेचुरल हेयर लाइन है वो हेयर लाइन बहुत अच्छी है, और इनके जो रिजल्ट है ना वो काफ़ी अच्छे आते हैं, बिल्कुल एकदम नेचुरल आते हैं डेंसिटी के साथ। तो अभी इसी वजह से मैंने इसको चॉइस किया है। तो मैंने QHT की टीम से कांटेक्ट किया। इन्होंने मुझसे व्हाट्सएप पे अपनी पिक्चर मांगी, मैंने सारे एंगल से इनको अपनी पिक्चर शेयर की। तो इन्होंने मेरे लगभग 4000 प्लस ग्राफ्ट बताए हैं। तो आज मैं फिजिकली QHT क्लिनिक आ गया हूँ। इन्होंने मेरा फ़ोटो शूट कर लिया है
सारे एंगल से मैंने फ़ोटो शूट किया है। अभी मैं डॉक्टर से कंसल्ट करूँगा, तो देखते हैं डॉक्टर किस तरीके से मैं फेज़ वाइज मेरी हेयर लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद मुझे ओटी लाया जाएगा। तो ओटी के लिए मैं काफ़ी नर्वस फील कर रहा हूँ अभी। तो देखते हैं कि ओटी में पेन होता है क्या होता है। तो ओवरऑल मेरा जो भी एक्सपीरियंस होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो बने रहे मेरे साथ वीडियो में। ओके, थैंक्स। अक्सर लोग अपने क्राउन की बॉल्डनेस को इग्नोर कर देते हैं और अजहरुद्दीन के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इनकी हेयरलाइन कंप्लीटली रिसीड हो चुकी थी, टेम्पल्स ऑलमोस्ट वैनिश्ड हो चुके थे और फ्रंटल एरिया में भी क्लियर थिनिंग विजिबल थी। बाकी स्कैल्प हेयर से भरी हुई थी, लेकिन क्राउन एरिया कंप्लीटली बॉल्ड हो चुका था, जो ओवरऑल अपीयरेंस पर काफी इम्पैक्ट डाल रहा था। यहाँ भी एक पॉजिटिव साइन इनका डोनर एरिया था, जो हेल्थी और स्ट्रॉन्ग हेयर फॉलिकल्स से रिच था। इसी डोनर स्ट्रेंथ ने इनकी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी को सक्सेसफुल बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। आइए अब आगे देखते हैं कि स्कैल्प को अच्छे से एनालाइज करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने कैसे दोनों पेशेंट्स के लिए कस्टमाइज प्लानिंग की, ताकि रिजल्ट बिल्कुल नेचुरल लगे और आर्टिफिशियल बिल्कुल ना दिखे। अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एक ट्रस्टेड क्लिनिक ढूंढ रहे हैं तो हमारे एक्सपर्ट्स से कंसल्ट कीजिए या फिर दिए गए नंबर पे अपने स्कैल्प की पिक्चर्स शेयर कीजिए। वो आपको हेयर सॉल्यूशन के लिए गाइड करेंगे। दोनों पेशेंट के हेड को शेव करने और स्कैल्प को मेडिकेटेड सॉल्यूशन से थॉरली क्लीन करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने हेयरलाइन डिजाइन प्रोसेस स्टार्ट किया। अंकित के केस में हेयरलाइन को ग्लबेला पॉइंट से प्रॉपर डिस्टेंस मेजर करके एक कस्टमाइज्ड शेप में डिजाइन किया गया, जो उनके फेशियल फीचर्स के बिल्कुल अकॉर्डिंग थी। हेयरलाइन के साथ साथ पूरे अफेक्टेड एरिया को केयरफुली आउटलाइन किया गया, ताकि सर्जरी के दौरान कंप्लीट अफेक्टेड जोन की क्लियर गाइडेंस मिल सके। अजहरुद्दीन के केस में हेयरलाइन उनके फेस शेप के अकॉर्डिंग डिजाइन की गई। इसके साथ उनके टेम्पल्स भी डिजाइन किए गए, जिससे उनका कंप्लीट फेशियल फ्रेम अचीव हो सके। साथ ही पूरे अफेक्टेड एरिया को आउटलाइन किया गया और क्राउन एरिया को नेचुरल स्वर्ल पैटर्न देने के लिए सर्कुलर शेप में मार्क किया गया। ये सारी मार्किंग सर्जरी के टाइम पर एक रोड मैप की तरह काम करती हैं, जिससे एक्सपर्ट्स को अफेक्टेड एरिया का क्लियर और एक्यूरेट व्यू मिलता है। दोनों पेशेंट्स के हेयर ट्रांसप्लांट की प्लानिंग उनकी इंडिविजुअल नीड्स और स्कैल्प कंडीशन के अकॉर्डिंग की गई, ताकि बैलेंस्ड और नेचुरल लुकिंग रिजल्ट्स अचीव हो सकें। हेयरलाइन डिजाइन फाइनलाइज होने के बाद सर्जरी स्टार्ट हुई। सबसे पहले पेशेंट के स्कैल्प पर लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया गया, ताकि पूरी प्रोसीजर पेनलेस और कंफर्टेबल रहे। इसके बाद रेसिपिएंट एरिया में स्लिट्स क्रिएट किए गए और QHT टेक्निक को फॉलो करते हुए एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। अगर आप भी चाहते हैं परफेक्ट हेयरलाइन डिजाइन करवाना जो आपको बिल्कुल नेचुरल रिजल्ट्स प्रोवाइड करे, तो हमें कमेंट करे हेयरलाइन। चलिए सुनते हैं दोनों पेशेंट से इनका सर्जरी एक्सपीरियंस कैसा रहा। हेलो दोस्तों, जैसे कि मेरा नाम अंकित है। जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरा हेयर फॉल हो रहा था, उसके बाद मैं QHT आया था। तो 4 तारीख को मेरा प्रोसीजर हुआ था। हेयर ट्रिमिंग के बाद मेरी स्लिटिंग बनाई गई थी। उसके बाद स्लिटिंग बनाते टाइम मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ, पेन वगैरह, और डॉक्टर्स भी बार बार आके पूछ रहे थे। और उसके बाद मुझे मील्स वगैरह भी प्रोवाइड करवाई गई। देन उसके बाद मेरा प्लांटेशन हुआ हेयर ट्रांसप्लांट का। तो उस टाइम भी डॉक्टर्स बार बार आके पूछ रहे थे और सारी चीज़ें बहुत स्मूथली हुई। मुझे ऐसा कोई पेन वगैरह फील नहीं हुआ। मैं हेयर ट्रांसप्लांट को लेके थोड़ा नर्वस भी था और बट एक्साइटेड भी था, क्योंकि मेरी लाइफ का नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला था। सो मेरा पहले जो मेरा कॉन्फिडेंस था वो लो रहता था, बिकॉज ऑफ मेरा जो फेस था, वो मेरा हेड था, वो थोड़ा बाल्ड दिखता था। और उसके बाद फिर मेरा अभी ये हो गया, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन हो रहा है। मेरे टोटल ग्राफ्ट 2800 लगे हैं और अभी डॉक्टर्स ने मुझे बोला है कि मुझे जो कैप है वो पहन के रखनी है, जिससे डस्ट वगैरह और पोल्यूशन से मेरा जो ग्राफ्ट्स लगे हैं नए वो बचे रहें। और डोनर एरिया में मुझे थोड़ा सा केयर करना है, जिससे वहाँ पे कोई जम्स वगैरह ना फैले। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे प्रॉपरली अपना स्प्रे करना है। उसके बाद मेरा अभी बैंडेज लग जाएगा। बैंडेज के बाद मेरा 4 दिन बाद मेरा हेड वॉश होगा। प्रोसीजर के दौरान अंकित के स्कैल्प के हेयरलाइन जोन में सिर्फ सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए, ताकि हेयरलाइन बिल्कुल नेचुरल और सॉफ्ट लगे। फ्रंटल एरिया और स्लाइट मिड स्कैल्प में डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए, जिससे रिक्वायर्ड वॉल्यूम और डेंसिटी ग्रेजुअली डेवलप हो सके। अंकित के केस में टोटल 2800 ग्राफ्ट्स
इम्प्लांट किए गए थे, जो पेशेंट के सेफ डोनर जोन से केयरफुली एक्सट्रैक्ट किए गए। अभी जस्ट मेरी 10-15 मिनट पहले सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। तो मुझे अभी 4000 ग्राफ्ट बताए थे डॉक्टर ने, 4000 ग्राफ्ट मेरे इम्प्लांट हो चुके हैं। तो सर्जरी में मुझे थोड़ा सा बस जब देते हैं इंजेक्शन एनेस्थीसिया वगैरह का, वही थोड़ा सा पेन हुआ था, बाकी ऐसा कोई मुझे पेन नहीं हुआ। बीच बीच में मुझे रिफ्रेशमेंट में मिलता रहा, डॉक्टर लोग पूछते रहे, स्टाफ का बिहेवियर काफ़ी अच्छा रहा मेरे साथ। अभी कोई स्वेलिंग नहीं है मेरे उस पर चेहरे पे, ना कोई ऐसा दर्द है ना पेन है अभी। तो भाई जो लोग सर्जरी को लेकर डरते हैं कि इसमें पेन होता है, इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये है होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं भी पहले काफ़ी डरता था, पर मैंने रिसर्च किया और क्यूएचटी के बारे में। क्लिनिक बहुत अच्छा क्लिनिक है, तो ऐसा कुछ पेनफुल ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। ये एक इसका परमानेंट सॉल्यूशन है हेयर फॉल का। तो जो लोग अपने हेयर फॉल फेस कर रहे हैं, तरह तरह की मेडिसिन यूज़ कर ली, वो थक चुके हैं, फिर भी कुछ नहीं रिजल्ट आ रहा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार क्यूएचटी क्लिनिक आएँ और अपनी सर्जरी कराएं। तो दोस्तों बने रहें मेरे साथ वीडियो में। अगली बार जब मैं पीआरपी के लिए आऊँगा तो मैं अपना जो भी एक्सपीरियंस होगा वो आपके साथ शेयर करूँगा। ओके, थैंक यू क्यूएचटी। पेशेंट 2 अजहरुद्दीन के केस में हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए। यही फॉलिकल्स टेम्पल्स एरिया में भी इम्प्लांट किए गए ताकि पेशेंट का कंप्लीट फेशियल फ्रेम प्रॉपरली अचीव हो सके। इसके बाद फ्रंटल एरिया में वॉल्यूम और डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए। अजहरुद्दीन के केस में क्राउन एरिया पर भी स्पेशल फोकस दिया गया। नेचुरल स्वर्ल पैटर्न क्रिएट करने के लिए वेरिंग एंगल्स में सिंगल, डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए ताकि क्राउन एरिया का लुक कंप्लीटली नेचुरल रहे। इस केस में टोटल 4000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जो पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किए गए थे। दोनों पेशेंट्स के केस में इम्प्लांट किए गए हेयर फॉलिकल्स DHT रेजिस्टेंट होते हैं, जो लॉन्ग लास्टिंग और स्टेबल रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं सर्जरी का पेनलेस एक्सपीरियंस, तो अभी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करें। सर्जरी के बाद हमारे पेशेंट 1 अंकित अपना हेड वॉश करने हमारी दिल्ली ब्रांच पर आए थे, जिस ब्रांच से उन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। आइए सुनते हैं उनसे उनके सर्जरी से लेकर 5 दिन के बाद का एक्सपीरियंस। तो मेरे आज ट्रांसप्लांट को 5 दिन हो चुके हैं और मैं अपने हेड वॉश के लिए आया हूँ यहाँ पे। जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था तो डॉक्टर्स का बिहेवियर बहुत अच्छा था और स्टाफ का बिहेवियर भी बहुत अच्छा था, और मेरे से वो बार बार पूछ रहे थे कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं हो रही है। उसके बाद आफ्टर ट्रांसप्लांट उन्होंने मुझे कुछ प्रिकॉशंस भी दिए जिससे जो मुझे फॉलो करनी थी। लाइक मुझे स्ट्रेट 5 से 7 दिन स्ट्रेट सोना था, और उसके बाद मुझे ऑयली फूड और स्पाइसी फूड नहीं खाना था। और उसके बाद मुझे अभी कुछ 5 दिन के लिए मेडिसिन भी दी थी जो मेरी ख़त्म हो चुकी हैं। और उसके बाद अब मेरे आफ्टर 1 मंथ मुझे और कुछ लाइक पीआरपी सेशन में जब आऊँगा तब मैं और कुछ मुझे चीज़ें फॉलो करनी है, जिससे कि मेरा जो हेयर लाइन है वो और ज़्यादा स्मूथ हो और उसमें और ज़्यादा हेयर्स अच्छे आएँ। मेरा ट्रांसप्लांट बहुत स्मूथ हुआ था। उसके बाद मेरा आफ्टर ट्रांसप्लांट बैंडेज मुझे लगाई गई, और उसके बाद कुछ घर पे मैंने प्रिकॉशंस भी लिए जिसकी वजह से मेरे जो स्वेलिंग वगैरह थी वो ज़्यादा नहीं हुई। सारी चीज़ें बहुत स्मूथ हुई हैं। ये मैं एक्चुअली दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ, तो मैंने अपना जो ट्रीटमेंट कराया वो दिल्ली में भी करवाया। हरिद्वार में भी था, बट एक्चुअली दिल्ली में था तो फिर इसलिए मैंने प्रेफर दिल्ली में ही करा, क्योंकि मेरे यहाँ से पास था, घर से पास था। मेरे जो बाकी की प्रिकॉशंस है वो डॉक्टर ने बता दिए हैं, और मैं उन चीज़ों को आफ्टर 1 मंथ मेरा जो अभी मेडिसिन वगैरह होगी वो स्टार्ट होंगी, और मैं बाकी प्रिकॉशंस लेता रहूँगा, और फिर मैं आपके साथ टच में रहूँगा बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू QHT। और ये है इनकी हेड वॉश के बाद की पिक्चर्स, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी स्कैल्प से क्रस्ट अभी अच्छे से निकले नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट के केस में ये 2 से 3 हेड वॉश के बाद क्लियर हो जाती है। आइए अब देखते हैं दोनों पेशेंट के फॉलोअप की कंडीशन, जिसमें सर्जरी के बाद इन्होंने अपनी पीआरपी सेशन के लिए QHT क्लिनिक को विजिट किया। आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं फॉलोअप से रिजल्ट्स तक की कंप्लीट जर्नी। 1 मंथ कंप्लीट होने पर अंकित के स्कैल्प पर पोस्ट ट्रांसप्लांट शेडिंग फेज क्लियरली विजिबल था, जिसमें अभी 60% फॉलिकल्स शेड हो चुके थे और नेटिव फॉलिकल्स अपने नेचुरल पेस पर ग्रो कर रहे थे। इस फॉलोअप विजिट पर अंकित ने अपनी फर्स्ट पीआरपी थेरेपी भी ली थी, जिससे फॉलिकल्स स्टिमुलेट होते हैं और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। ओवरऑल 1 मंथ में पॉजिटिव रिकवरी साइंस विजिबल थे और हीलिंग स्मूथ थी। अंकित ने सर्जरी के 3 महीने बाद कंप्लीट होने पर फॉलोअप के लिए क्लिनिक विजिट किया था।
तो इस स्टेज पर इनकी स्कैल्प से शेडिंग फेज ओवर हो चुका था और इनके ट्रांसप्लांटेड हेयर अच्छे से ग्रो होना स्टार्ट हो चुके थे और इनके नेटिव फॉलिकल्स भी अपने नेचुरल पेस में ग्रो कर रहे थे। एट द सेम टाइम इनका डोनर एरिया भी अनडिटेक्टेबली हील हो चुका था। 7 मंथ्स आफ्टर ट्रांसप्लांट पेशेंट के स्कैल्प पर इंप्रेसिव हेयर ग्रोथ विजिबल थी, जिससे उनका पूरा लुक चेंज हो चुका था। हेयरलाइन परफेक्टली फेशियल फीचर्स को फ्रेम कर रही थी और इनका फ्रंटल एरिया एंड स्लाइट मिड स्कैल्प में डेंस वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ डेवलप हो चुकी थी, जो स्कैल्प को नेचुरली कवर्ड लुक दे रही थी। इस स्टेज पर अंकित अपनी एज के अकॉर्डिंग यंग, फ्रेश और एनर्जेटिक नजर आ रहे थे और उनका कॉन्फिडेंस उनके ओवरऑल अपीयरेंस में क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा था। अगर आपके भी बाल पतले हो रहे हैं तो आप अपने स्कैल्प की पिक्चर्स हमें भेजिए। हमारे डॉक्टर्स आपकी करंट स्टेज को समझेंगे और बताएंगे कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट की नीड है या नहीं, या फिर सिर्फ मेडिकेशन और PRP से आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी हो सकती है। आइए अब देखते हैं पेशेंट 2 अजहरुद्दीन की प्रोग्रेस से लेकर रिजल्ट तक की जर्नी 2 महीने के फॉलोअप पर। जब पेशेंट 2 अपनी फर्स्ट PRP सेशन के लिए क्लिनिक विजिट पर आए तो स्कैल्प पर विजिबल शेडिंग ऑब्जर्व की गई, जो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद एक नॉर्मल और एक्सपेक्टेड फेज होता है। साथ ही उनके नेटिव एग्जिस्टिंग हेयर्स अपनी नेचुरल पेस पर ग्रो कर रहे थे, जो स्कैल्प पर क्लियरली देखा जा सकता है। आने वाले मंथ्स में ट्रांसप्लांटेड एरिया में नोटिसेबल हेयर ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ डोनर एरिया पूरी तरह से हील हो चुका है और हेल्थी रिकवरी शो कर रहा है। 7 महीने के बाद अजहरुद्दीन की स्कैल्प पर डेंस और वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ क्लियरली विजिबल थी, जिससे उनकी ओवरऑल अपीयरेंस काफी इंप्रूव हो चुकी थी। हेयरलाइन और टेम्पल्स शार्पली डिफाइंड हो चुके थे और उन्होंने अपना कंप्लीट फेशियल फ्रेम अचीव कर लिया था। फ्रंटल एरिया डेवलप्ड हेयर ग्रोथ ने स्कैल्प पर सीमलेस और यूनिफॉर्म कवरेज क्रिएट की, जबकि क्राउन एरिया ने परफेक्ट स्वर्ल शेप अचीव की, जिससे उनका ओवरऑल लुक रिमार्केबल तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका था। अब वह ज्यादा एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट और हैप्पी नजर आ रहे थे और उनके क्राउन रीजन पर सरफेस पर क्लियरली विजिबल ग्रोथ उनके ट्रांसफॉर्मेशन को और एनहांस कर रही थी। ये था हमारे दोनों पेशेंट्स का सर्जरी ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद उनकी स्कैल्प कैसे ट्रांसफॉर्म हुई। सर्जरी से पहले पेशेंट 1 अंकित की हेयरलाइन रिसीड थी, फ्रंटल एरिया में डैमेज था और मिड स्कैल्प भी धीरे धीरे अफेक्ट हो रहा था। आज सिर्फ 7 महीने के बाद उनकी स्कैल्प कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड है और हेयर लाइन नेचुरल और वेल फ्रेम्ड लग रही है। वहीं अजहरुद्दीन के केस में उनकी क्राउन बॉल्डनेस, कंप्लीटली रिसीडेड हेयर लाइन, वैनिश टेम्पल्स और फ्रंटल डैमेज था। साथ ही क्राउन की नेचुरल स्वर्ल शेप भी लूज हो चुकी थी। लेकिन सिर्फ 7 महीनों के अंदर उनकी स्कैल्प रिमार्केबली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, जहां हेयर लाइन, टेम्पल्स और क्राउन एरिया नेचुरली डेंस और एस्थेटिक अपीयरेंस शो कर रहे हैं। अब दोनों पेशेंट्स अपनी इंप्रूव्ड अपीयरेंस के साथ लाइफ फुली एंजॉय कर रहे हैं और अपने हेयर को स्टाइल कर पा रहे हैं, जो बॉल्डनेस की वजह से पहले लिमिटेड था। इस वीडियो से यह भी समझ आता है कि डिफरेंट ग्रेड की बॉल्डनेस होने के बावजूद हर पेशेंट का स्कैल्प पैटर्न, नेटिव हेयर प्रेजेंस और ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट अलग होती है और अंकित और अजहरुद्दीन के केसेस ने क्लियरली प्रूव किया है कि पर्सनलाइज्ड प्लानिंग, प्रिसाइज हेयरलाइन डिजाइन और स्मार्ट ग्राफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ही हेयर ट्रांसप्लांट के नेचुरल और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स डिसाइड करते हैं। अगर आप भी अपनी अपीयरेंस को एनहांस करके कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक दिखना चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें या फिर अपने नियरेस्ट QHT क्लिनिक को विजिट करें। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.